ओके, पार्ट टू इसी पिछले लेक्चर का, जो कि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स क्या बोलूं मैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं केसेस, राइट। तो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस मेरा वीडियो अटक गया था, तो हियर वी आर अगेन। फाइन। तो अगर हम देखें ये जो केसेस हैं, इसमें खास बात क्या है वो ध्यान दें आप लोग। कभी भी कहीं पे भी आपको टू एंड फ्रो मोशन फील हो, जैसे जैसे मान लो एक हेमिस्फीयर पे हमने रखा हुआ एक फ्लैट, एक प्लेट, हेवी सा प्लेट रखा है, एकदम टिका के रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हिलाऊं तो ये भी कर सकता है ऐसे, ठीक है कि नहीं। बात है इमेजिनेशन की, उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ जेई एडवांस स्टूडेंट है, या अगर एक ओलंपियाड से जुड़ा हुआ बच्चा है, उसको पता है कि जब भी ये, जैसे ही ये प्लेट यहाँ आएगा, है ना, तो यहाँ वाला जो साइड है ये हेवी हो जाएगा, तो ये इसको वापस ले आएगा, ऐसे ऐसे। फिर वो कैसे कैलकुलेट करे, मैथमेटिक्स यूज करके। द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प, है ना। कन्वर्ट करके एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हो आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, बाकी सब वही है। बैटल फील्ड इज एसएचएम, बात खत्म। ओके, इतना ही नहीं। अगर मैं सपोज एक कंटेनर है, यहाँ पे इसमें हवा भरी है हमने, या कोई गैस है, इसके ऊपर एक वो लगाया हुआ है, एक मास रखा है इसमें, इस मास ने रोक रखा है इसको, यानी कि बाहर और अंदर इक्विलिब्रियम हो गया। अगर इस मास को मैं अब थोड़ा सा धकेलूं तो ये भी टक 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 कर सकता है। बन गया एक और केस, ठीक है। आप एक यू शेप्ड ट्यूब में पानी भरो या कोई लिक्विड भरो, सब इक्विलिब्रियम में है, इसको उठा के छोड़ दो, टक 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 टक, ये भी एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स दैट विल बी अ मैथमेटिकल आउटकम, जिसको कि हम एक मैथमेटिकल मॉडल करके ही फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन शक तो होता है ना, शक होता ही। ओके, एक नाव, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पानी में एक नाव है, उसको, या नाव का एक काम करो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। टेक अ बॉटल ऑफ वाटर, दिस, मतलब प्लास्टिक बॉटल ले लो, उसमें पानी भरो थोड़ा सा, काफी आधे से ज्यादा, ताकि वो ऐसे फ्लोट करे, है ना, पानी में। इसको थोड़ा सा धकेलोगे ये भी अप डाउन करेगा। तो बहुत सारी चीजें, लकड़ी का एक ब्लॉक रख दो ऐसे, पानी में बहुत बनते हैं ना, लकड़ी का ब्लॉक रख दो। हाँ, 12th के बच्चे अगर हो आप, तो आपके लिए एक और केस है, दैट इज चार्ज। फाइन। तो अगर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ पे, फिक्स कर दिया है उसको, और यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज कर फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और इसको थोड़ा सा इधर किया मैंने, तो ये इसको इधर, ये इधर खींचेगा, उसकी वजह से ये ऐसे 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 ऐसे, ये भी ऐसे चम करेगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायपोज ऐसे चम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस हैं। द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड, यू नीड टू नो कि मैंने एक बेसिक मॉडल सीखा है एसएचएम का, और उसके जैसा जहां भी कुछ दिखता है, यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम कॉलिंग इट आउट। क्लियर है कि नहीं है? तो वोकैबुलरी इतनी सी है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नाउ व्हाट वाज दैट आई वाज थिंकिंग इज, एक तो हमने केसेस की, हाँ, एनर्जी ऑफ द एसएचएम। अब एनर्जीज के बारे में करेंगे। डू दे कैरी, ऑफ कोर्स, a particle doing SHM carries energy. Spring mass system लो, it carries energy, right? हालांकि हम स्प्रिंग मास सिस्टम को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इट्स यूजुअली का, इट इज जनरली ट्रू फॉर द होल अरीना, है ना, ऑल ऑफ देम। तो मैं कहूंगा ठीक है जी, ये इसकी इनिशियल मीन पोजीशन है, इसको हमने धक्का दिया, एक्सट्रीम पे भेज दिया। एक्सट्रीम मतलब ए, स्प्रिंग जुड़ी हुई है, स्प्रिंग फिक्स है इस पे, तो यहां से आके ऐसे ऐसे करेगा। मान लो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे पहुंचा जहां इसका पोजीशन x है, तो स्प्रिंग खुली होगी बाय एन अमाउंट x। तो वी से द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड इज 1/2k. इट इज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कैनॉट बी अ सिंपल मास, ऑसिलेटर कैनॉट बी अ सिंपल स्प्रिंग, ठीक है। मैजिक हैपेंस व्हेन यू कपल द टू। क्लियर है कि नहीं? अगर आप सिंपल स्प्रिंग की बात करोगे, इट डज नॉट ऑसिलेट। स्प्रिंग सिंपल मास की बात करोगे, दैट डज नॉट। मैजिक कब होता है? जब एक मास में एनर्जी भरोगे और उसको स्प्रिंग से वो चिपक जाए, बस हो गया स्टार्ट का, ठीक है। बात इतनी सी है। ये
इतने खतरनाक होते हैं, इतने प्यारे हैं ये ऑसिलेटर्स कि इसको आप सपोज ओरिजिन पे रखा हुआ, यहाँ से किक करो इसको, जो भी एनर्जी आपने इसको दे दी इसने एब्जॉर्ब करके ऑसिलेट करेगा उस पे बेस। अगर आप इसको खींचोगे तो ये काम कराएगा स्टोर, जैसे ही छोड़ोगे तो ये उस एनर्जी को टक 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 टक, दैट्स इट। ठीक है, जितना हो सकता है आप एक मेलोडिक वे में, आप एक सिंपल वे में इसको ध्यान में रखो। ठीक है, दैट समहाउ यू हैव टू पंप एनर्जी इनटू द सिस्टम, बट ये ऑसिलेट करेगा अपनी मर्जी से, एक्चुअली k बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से करेगा। इट डजेंट मैटर आप इसमें कितनी एनर्जी भरोगे, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, हो सकता है आप इसको बहुत जोर से किक करो, ये तब भी सेम टाइम पीरियड लगाएगा, ये दूर जाएगा लेकिन उतनी दूर आके ये सेम टाइम पीरियड लगाएगा, टाइम नहीं बदलेगा। ठीक है कि नहीं? इसी तरह से अगर मैं इसको जोर से खींच के यहाँ रख के ज्यादा एम्पलीट्यूड दे दूं फिर जाने दूं, ये वापस वहां तक आएगा लेकिन टाइम तो नहीं लगाएगा। ये छोटी ऑसिलेशन स्लोली करेगा, बड़ी ऑसिलेशन तेज करेगा, टाइम सेम लगाएगा। दैट्स द की, टाइम का ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? तो नेवरदलेस दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ कोर्स जब ये चल रहा होगा इट विल हैव अ वेलोसिटी हियर और देयर, जिधर को भी होगा, अगर वापस आ रहा होगा तो इधर उधर जा रहा होगा, तो देन इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/2 m v स्क्वायर। साथ ही साथ हमने ये देखा है दैट k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मैं ये चीजें सारी की सारी द बेस्ट SHM सिस्टम दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम पे डिस्कस कर रहा हूं मैं बार बार, लेकिन कहूंगा दे आर वैलिड फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, लेट्स नाउ डू सम एनालिसिस ऑन दीज, हाउ डू दे वेरी। तो मैं इतना बोलूंगा बच्चों कि u और k आर टाइम वेरिंग as well as position varying, right? तो दोनों चीजों को हम देखेंगे। फाइन, पहले तो टाइम की बात, हाँ चलो ठीक है, टाइम की बात करते हैं। u इज इक्वल टू 1/2 के x के बदले में, अगर आपको याद हो, x इज a cos ओमेगा t प्लस 5, तो मैं लिखूंगा a cos ओमेगा t प्लस 5 का होल स्क्वायर, so that is 1/2 ka square. I would like to bracket it out into cos square omega t plus 5. Okay? ध्यान रहे, this is the maximum of u. ठीक है, बिकॉज बाकी जो भी है ये वैरी करेगा 0 से 1 तक। ठीक है, 0 कब होगा? जब ये क्वांटिटी cos समथिंग 0 होना चाहिए, और 1 होगा जब cos की वैल्यू पूरी की पूरी 1, माइनस नहीं जाएगा बिकॉज स्क्वायर है। कुल मिला के SHM की जो पोटेंशियल एनर्जी है, seems it's going to be only positive in this case. क्लियर है कि नहीं? ओके, तो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी विच इज दिस। इसमें खास बात ये है कि जो cos स्क्वायर है, मैथ्स वाले बच्चे समझेंगे, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 टाइम्स ओमेगा t प्लस 2 फाई, घबराए नहीं, डिवाइडेड बाई 2, आई थिंक इस cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, ये लिखने की जरूरत सबको नहीं है, ना ही लिखो मैं, मेरे हिसाब से दिस इज फिजिक्स नॉट मैथमेटिक्स। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्क्वायर हो cos पे तो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक। स्किप द मैथमेटिक्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों डबल है। जो काइनेटिक सॉरी जो पोजीशन है उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कोई प्लॉट करना चाहे तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बस ये बात ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज। देखो बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट वेरीज विद टाइम। ओके, cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा, इनकी एवरेज वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो 1/2 होती है। तो मैं कहूंगा ये जो u है इसकी एवरेज वैल्यू है 1/2 का भी 1/2 इज 1/4 के ए स्क्वायर। कभी ये 1/2 के ए स्क्वायर मैक्सिमम पे जाएगा और कभी यही चीज 0 पे आएगी, और एक एवरेज वैल्यू कितनी चली रहेगी? 1/4 के ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइन। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, कुल मिला के मैं ये कहूंगा there is an average value on an average through a complete cycle, the
एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/4k², क्लियर है कि नहीं, और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 1/2k² एंड अ मिनिमम ऑफ 0, क्लियर है कि नहीं। हम समझेंगे कि ये कहाँ होता है, क्लियर। आई होप ये आपने नोट किया हो। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ओके तो इसको समझेंगे कि क्या है ये, क्या मतलब है इसका, कि भाई पीक क्या है, जीरो कब है, और एवरेज का क्या मतलब है। ओके लेट्स फोकस ऑन पोटेंशियल एनर्जी फॉर नाउ। तो अगर मैं ध्यान दूं, ये मान लो मीन पोजीशन, ये मास m है। जब मीन पोजीशन पे होगा और अगर पार्टिकल SHM कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे इस पे सीधी की सारी वेलोसिटी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, बिकॉज स्प्रिंग इज नॉट एक्सटेंडेड, स्प्रिंग में होती है पोटेंशियल स्टोर, स्प्रिंग तो नॉर्मल है, नेचुरल है, u इज जीरो ही। अगर मैं इसको स्प्रिंग को अगर स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाए टू दी ट्यून ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी 1/2k² दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। वापस आएगा पार्टिकल, फिर जीरो, और फिर यहाँ एक्सट्रीम पे एम्पलीट्यूड जितना कंप्रेशन करेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगी, नॉट -1/2, है ना, ऐसी गलतियां मत करना, है ना। तो तब भी ये क्लियर। तो कुल मिला के हमने देखा कि जीरो से मैक्सिमम से जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम से जीरो से मैक्सिमम, जब SHM एक साइकिल पूरा करता है, पोटेंशियल एनर्जी 2 बार अपना रिपीट करती है, क्लियर है कि नहीं। ओके इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें मेरे बच्चों, तो ऐसे करोगे, ये पार्टिकल है, पार्टिकल का xt प्लॉट, ठीक है, पार्टिकल का पोजीशन टाइम प्लॉट। अगर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो इसमें आप मैथमेटिकल ना हो, दिमाग लगाएं, बस इतनी सी बात है। जब पोजीशन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। जब पोजीशन प्लस ए है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, जो कि 1/2k² है, ये तो जीरो है, ठीक है। उसके बाद जब पोजीशन फिर से जीरो होगी तो पोटेंशियल भी जीरो होगी। पोजीशन जब नेगेटिव एक्सट्रीम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से पॉजिटिव, पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होती है इसमें, है ना, अदरवाइज हो सकती है सिस्टम्स में, लेकिन SHM में नहीं। फिर जब पोजीशन जीरो हुई तो पोटेंशियल फिर से जीरो हुई बच्चों, सब्जेक्ट टू एन एवरेज वैल्यू ऑफ 1/4, यानी कि इसका हाफ 1/4k, मैक्सिमम 1/2, मिनिमम 0। तो मेरा बच्चा आप ऐसे बनाना है इसको, लो। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो आपको ये चीज मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट में भी समझाई होगी क्लास 12 में, है ना। तो प्लॉट इज अबाउट योर एक्सप्रेशन, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं होना है इस चीज के, ठीक है। डू यू हैव अ क्वेश्चन? फाइन। तो जीरो जीरो मैक्सिमम, तो ये अपना मैक्सिमम, फाइन, और तो और वापस आएगा जीरो, ये भी वापस आएगा जीरो, खत्म बात, ठीक है। ओके दिस इज इट। और इसकी एवरेज वैल्यू ये है मेरे बच्चों, ये दिस इज द एवरेज वैल्यू। अगर आप हाईली मैथमेटिकल स्टूडेंट हैं, दिस शुड नॉट बी एन इशू फॉर यू। आपको मेरे मेथड्स बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगेंगे, बट दिस इज फॉर एन, इट्स फॉर ए जनरल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। सो डोंट थिंक कि सर मैथ नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, इट्स बिकॉज फिजिक्स इज फिजिक्स, है ना। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड विद लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स। जितनी जरूरत है उतनी, जहां जरूरत आपकी इमेजिनेशन यूज कराने की, आप उससे करो ज्यादा से ज्यादा काम, है ना, और मैथमेटिकली उसको कंफर्म भी करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये फिलहाल मैं टाइम के साथ वेरिएशन समझा रहा हूँ, है ना। पोजीशन के साथ आप कर चुके होते हो उधर वर्क एनर्जी पावर में, एक बार स्प्रिंग मास सिस्टम वहां पे भी पढ़ते हैं, तो पोजीशन वाला पता है आपको, नहीं भी पता है मैं तभी बता दूंगा, टेंशन नहीं ले। ओके अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ये तो हमको पता था, एक SHM के लिए x इज a cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो वेलोसिटी होगी -a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस। तो
काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², यानी कि a² ओमेगा² साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। मैंने बस माइनस का स्क्वायर कर दिया। अगेन याद रहे m k/m हमारा क्या था, ओमेगा²। तो मेरे बच्चे m इंटू ओमेगा² इज ऑल्सो इक्वल टू k, तो m ओमेगा² इज k a², यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। अगेन काइनेटिक एनर्जी इज अगेन ऑसिलेटरी विद अ 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ओमेगा है तो इसकी 2 ओमेगा है प्यारे बच्चों, ठीक है कि नहीं। एंड 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 इसका अगर हम प्लॉट समझना चाहें तो फिर वही बात है, जब पार्टिकल, फिर से ध्यान देना बच्चों, मान लो ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल प्लस a से हमने छोड़ा तो ये टक 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 करे, यहां जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी मर के 0 हो रही है। जब ये आ रहा है तो सारी की सारी काइनेटिक है यहाँ पे, और मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम कितना होगा, दिस। और जब एक्सट्रीम्स पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो दैट्स रेफर टू, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 तक है, तो इसकी भी वही हालत है कि इट इज अ मैक्सिमम ऑफ ka² 1/2, a minimum of 0 and an average of 1/4 ka², because sin स्क्वायर थीटा का भी एवरेज ऑन अ कंप्लीट साइकिल 1/2 ही होता है। ओके, ये भी आप ध्यान में रखेंगे ये बात। तो देखो एनर्जी कंसिडरेशंस इसकी भी आगे मिल गई हमको, तो बस ये प्लॉट ध्यान में रखते हुए पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। वी कैन डू द सेम फॉर द काइनेटिक एनर्जी, पे अटेंशन हियर। लो, ओके, तो जब ओरिजिन पे है यानी कि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, 1/2 ka², सारी की सारी काइनेटिक ही होगी, पोटेंशियल 0 होगी। उसके बाद जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो पार्टिकल स्लो डाउन होता है, पोटेंशियल तो बढ़ता है लेकिन काइनेटिक गिरता है। फिर मेन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक फिर से मैक्सिमम होगा। आई थिंक मेरा प्लॉट टेढ़ा बन गया, डू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू अंडरस्टैंड इट दैट वे। ओके, उसके बाद फिर से 0, उसके बाद फिर से मैक्सिमम। जब भी मेन पोजीशन पे पार्टिकल है, इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग डाउन, इट इज गोइंग अप, दैट इज द मेन पोजीशन सिचुएशन। फाइन, इस प्लॉट से ही समझ आ रहा है कि अभी मेन पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद पॉजिटिव की तरफ है, अभी मेन पोजीशन पे थोड़ी देर बाद नेगेटिव की तरफ है। दैट्स व्हाट इट मींस, रीड द प्लॉट्स, है ना, इसको ऑर्डिनरी उससे नहीं लेना है। तो ये हो गया बेटे, इसकी एवरेज वैल्यू मेरा बच्चा 1/4, एंड दिस इज द वे वी लुक एट द हैप्पी। ऑफ कोर्स जब इसका एक साइकिल पूरा हुआ है, इसके 2 साइकिल, इसके भी 2 साइकिल पूरे हुए, ठीक है, सब्जेक्ट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ 1/4 ka² and minimum of 0. This is how kinetic energy plot can be drawn and potential energy plot can be drawn. If you are being tasked, अगर आपको ज्यादा टिपिकल चीजें देते हैं, ट्रस्ट में मेरे बच्चों, दैट्स नॉट फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट, इट्स नॉट फॉर देम, डोंट डू इट, है ना। आपको मिलेंगे सुपर एंथुसियास्टिक लोग होते हैं कई जो ज्यादा चीजें बताते हैं, डोंट डू दैट, है ना। स्टिक टू द बेसिक कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट वेल, look at different ways of understanding it, look at different point of views, I would say, right? और जितना हो सकता है इमेजिनेशन से काम करो, जितना भी हो सकता है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादा मैथमेटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप करो, फिर आपको आनी चाहिए मैथ्स में इसको कन्वर्जन करना, मैथ्स में डील करना, बट बेसिक आइडिया शुड बी फ्रॉम फिजिक्स। ओके, जितना हो सकता है उतना विटी बनना है इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। Okay, that was potential energy and kinetic energy, their averages. So we are clear now कि एक SHM पार्टिकल करता हो, एक SHM अगर कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है। आगे चल के आप देखोगे वेव्स में यही चीज होती है। फाइन, यहाँ की ऑसिलेशन वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्रेवल करती है उसमें। नेवरदलेस, लेट्स नॉट get into those details as of now. Let's move on to the last part of these energy considerations, that is वेरिएशन ऑफ u एंड k विद x। कुछ खास नहीं है, देखो हम सबको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास y इक्वल टू x², तो हम ऐसे बनाते थे। किसी को अगर दिक्कत है तो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, इधर से
-1 पे भी 1, -2 पे 4, -3 पे +9. So that's the basic idea, the basic algebraic plot of y equal to x square. Now we have u is equal to 1 by 2k, तो एक कांस्टेंट है इनटू, दैट मीन्स इसका इससे वेरिएशन कुछ ऐसा ही है. ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है, थोड़ा सा टाइट हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट मैट्रिक, दैट्स नॉट समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो मैं कहूँगा ठीक है, ये u वर्सेस x अगर मैं प्लॉट बनाऊं तो ऐसा बनेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब मैं x की वैल्यू a रखूंगा एक्सट्रीम्स पे, उधर इधर. तो दिस इज 1 by 2 k स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और जो कि सिर्फ इतनी होती है टोटल. और 0 पे 0 पे बच्चों, लाइक दिस, और नेगेटिव एक्सट्रीम -a पे भी पॉजिटिव. ठीक है, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसका? किसी भी SHM की अगर हम एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. आई थिंक आई हैव, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, बता ही देता हूँ. दैट इज 1 by 2 लेट्स k प्लस दिस. खास बात ये है, एक्चुअली हम वर्क एनर्जी पावर में करते हैं. एक फ्री SHM है, फ्री ऑसिलेशन है, जिस केस SHM, ये वाला एंड 0 वर्क करता है और फ्रिक्शन है नहीं. ओ सॉरी, फ्रिक्शन 0 है. With the result there is no dissipative force acting here. तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है. क्या होती है? That means एक्सट्रीम्स पे जो पोटेंशियल थी वही यहाँ पे काइनेटिक होगी, और एक्सट्रीम्स पे जो काइनेटिक है वो 0 होगी. तो काइनेटिक का प्लॉट मेरे बच्चों, I'll use a different marker in this case, वो ठीक जिस तरह से ये गिरता है ये उठता है ना, लाइक दिस. That's it. ये आप वर्क एनर्जी पावर में पहले पढ़ चुके होते हो. तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लॉट. सो दिस इज अबाउट फ्री ऑसिलेशन. अभी तक हमने सारा का सारा किसके बारे में पढ़ा है? फ्री ऑसिलेशन. फ्री ऑसिलेशन मीन्स हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसमें कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, उसमें कहीं को भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, सब कुछ. दिस इज नॉट नेचुरल. फाइन, हमेशा नेचुरली ऐसा नहीं होता है. हम देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी फिक्स रहती है, टोटल ओवरऑल एनर्जी फिक्स है एक फ्री ऑसिलेटर की. ठीक है कि नहीं? कैन कॉल इट ऑसिलेटर. स्प्रिंग मास सिस्टम इज एन ऑसिलेटर. नाउ टोटल एनर्जी फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है. तो अगर आपसे कभी कोई पूछे प्लॉट करो जी टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम, तो मेरे बच्चों वो होगी कांस्टेंट. ओके, शर्मा आए ना इस चीज को, इट्स कांस्टेंट. फाइन. लेकिन आज मैं एक हिंट दे दूंगा आपको. डे टू डे लाइफ में कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम हो, वो लॉसेस करता ही करता है. तो उसकी एनर्जी घटनी चाहिए. घटती है, ऐसे घटेगी. ठीक है, और साथ साथ काइनेटिक भी घटेगी और पोटेंशियल अकॉर्डिंगली, मतलब है ना, वो अपनी अपनी एनर्जी लॉस करते जाएंगे. ओवरऑल टोटल मैकेनिकल एनर्जी घटती जाएगी, और फाइनली ये जो पार्टिकल है इट विल स्टॉप. इट विल स्टॉप. इसको मजेदार तरीके से और देखें. I have closed the topic. I am planting a question in your mind. मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ, जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा था नॉर्मली, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, राइट? लेकिन अब वो क्या करेगा? अब वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि हाँ एनर्जी गिर रही है, तो उसकी मोशन भी धीरे धीरे करके स्लो होती जाएगी या मरती जाएगी. With the result, the particle will not go to these heights again. It will go like this and then this and this. Sorry about this. And it takes a sort of exponential decay. Okay. ये हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन में. ऐसी ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. और अगर हम सिस्टम्स में चाहते हैं कि ऑसिलेशन मेंटेन रहे, तो हम इस डिक्रीज को, इस एनर्जी लॉस को रिप्लेनिश अगर कर सकें, उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन. दैट्स फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट माइट बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर है कि नहीं? थैंक यू एंड बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. प्लीज यार लाइक करा करो यार, क्या बनते हो, है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.